ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार की सियासी राजनीति में जहां एक तरफ एनडीए अपनी बैठक कर सरकार बनाने की बातें कर रही है और दूसरी तरफ भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में सरकार तो नहीं बदली, लेकिन आज के डेट में किसी भी राज्य में इतनी मजबूत विपक्ष नहीं होगा, ये कहना है आपका महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का। सुनिए क्या उन्होंने कहा है। आंदोलनों को तेज करने की दिशा में बढ़ेंगे और जैसा हमने पहले भी कहा कि बिहार चुनाव ने एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे एक बहुत कठिन परिस्थिति में, कोरोना काल में, लॉकडाउन के दौर में और सबसे संकट से घिरी हुई जनता वो अपने संघर्ष और संकल्प के बदौलत एक चुनाव को एक जन आंदोलन में तब्दील कर दे सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल के दिनों का वो बिहार चुनाव रहा है और ये पूरे आने वाले सारे चुनाव, बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव, तमिलनाडु और केरल का चुनाव, आने वाले दिन के साथ सभी चुनाव बिहार एक टॉकिंग पॉइंट बना रहेगा कि अगर बिहार के लोग ऐसा कर पाए तो हर प्रदेश में जनता ऐसा कर क्यों नहीं पाए। तो चुनाव को जन आंदोलन में तब्दील करना, मुद्दों पर चुनाव लड़ना और जो जनता के रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, उद्योग, रोजगार, ये जो सवाल है, जिन सवालों को बिहार की जनता ने बिहार में केंद्रीय एजेंडा बना दिया था, अब मेरे ख्याल से बंगाल के मतदाताओं पर, असम के मतदाताओं पर ये जिम्मेदारी है कि हम इन मुद्दों को केंद्रीय एजेंडा बना दें। लोकतंत्र की हिफाजत करना, संविधान की हिफाजत करना, ये जो मुद्दे तो हम भी पूरी पार्टी की केंद्रीय कमेटी की ओर से, पूरी पार्टी की ओर से बिहार के मतदाताओं का आभार प्रकट करेंगे। पूरे महागठबंधन के हमारे सारे सहयोगी दलों का आभार प्रकट करेंगे। इस चुनाव में हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़े थे, एक दूसरे की मदद करते हुए, साथ देते हुए, और खासकर माले के अपने तमाम साथियों को जहाँ जीत पाए, जहाँ जीत नहीं पाए, हर जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने एक ज़बरदस्त एक ऊर्जा के साथ अभियान चलाया और आने वाले दिन में और बड़ी लड़ाई की ज़रूरत है और ताकि आने वाले दिनों में जो काम इस बार थोड़ा अधूरा रह गया, जिसके चलते थोड़ा अफसोस रह गया, ये अफसोस ना रहे, काम पूरा हो, अधूरा ना हो और जनता की जीत, जनता की उम्मीदें पूरी तरह से जीत की मंजिल तय कर सके। ये आने वाले दिन के लिए हमारे सामने चुनाव से बात समझ आई है। इसलिए हमें लगता है कि बिहार का जो चुनाव परिणाम है वो जितना नीतीश कुमार के खिलाफ है उतना ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इसको दूसरे एक तरीके से जो हम समझ सकते हैं, इस चुनाव में महागठबंधन के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी का जो हमला था वो सबसे ज्यादा माले पर केंद्रित। महागठबंधन के तमाम घटकों के बारे में उन्होंने कहा, बहुत सारे डबल युवराज और जंगल के युवराज और क्या क्या उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया जो किसी प्रधानमंत्री को किसी भी देश में किसी भी चुनाव में कभी शोभा नहीं देता। वो सब खैर मोदी जी इसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर अगर दुष्प्रचार चलाया गया तो माले के, और इस बार का जो चुनाव रहा है वो माले के अब तक के इतिहास में हमारा सबसे बेहतर चुनाव प्रदर्शन। इस हिसाब से भी आप पता लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का, उनकी बातों को, उसका कितना असर हुआ और लोगों ने किस तरह से बिहार की जनता ने उसको लिया, वो इससे भी पता लगा। इसी हिसाब से हमें तो बिल्कुल साफ मानना है कि जो चुनाव परिणाम है वो हर तरीके से एनडीए के खिलाफ रहा है, नीतीश कुमार जी के राज्य सरकार के प्रदर्शन के खिलाफ, केंद्र सरकार के प्रदर्शन के खिलाफ जो मुद्दे सामने आए और इन मुद्दों को लेकर के अब लड़ाई तेज हुई। सरकार तो बन नहीं पाई, लेकिन एक मजबूत विपक्ष बिहार में बना और न सिर्फ बिहार में एक मजबूत विपक्ष बना बल्कि एक एजेंडा जो तय हुआ वो पूरे देश के विपक्ष के लिए। और अभी जो सामने कुछ आंदोलन के कार्यक्रम है, 26 तारीख पूरे देश की तमाम ट्रेड यूनियनों
एक हड़ताल का ऐलान किया है 26 नवंबर को। साझी एक तरीके से ये हड़ताल है देश के सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन और जिसमें जो इस समय श्रम कानूनों को बदल दिया गया, मजदूरों को एक तरीके से ये सरकार किसान और मजदूर दोनों को गुलाम बनाने पर आना है। तो किसानों की गुलामी के लिए 3 खेती को बर्बाद करने वाले कानून आए और मजदूरों को भी गुलाम बनाने के लिए, उनके सारे श्रम अधिकार को छीनने के लिए, इसके लिए भी श्रम कानूनों में संशोधन किए जा रहे हैं। और इसके खिलाफ 26 तारीख को देश भर में मजदूरों की हड़ताल है और 26 और 27 दोनों दिन दिल्ली से लेकर के पूरे देश में किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है।